चर्चा का विषय है कि क्या टीआरई आगामी परीक्षा में एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को मौका मिल पाएगा। आप जानते हैं कि टीआरई 1 की परीक्षा में एनआईओएस अभ्यर्थी को मौका मिला था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 29 नवंबर को जो आदेश आया था, जिसके कारण टीआरई से बाहर किया गया। टीआरई 2 में अभ्यर्थी अप्लाई किए, लेकिन परीक्षा दिया भी, रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो सका। इस तरह से टीआरई 2 में भी बाहर कर दिया गया है। टीआरई 3 की डेट जारी है, आगामी जून में परीक्षा होगी। क्या टीआरई 3, टीआरई 4 से भी एनआईओएस डीएलईडी वंचित रह जाएंगे? इस संदर्भ में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो 28 नवंबर को फैसला आया था, इस आलोक में जो बिहार संघ लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो आदेश जारी किया है कि कंडिका 7 में जो वर्णित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो पारित हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस डीएलईडी को 18 माह का कोर्स मानते हुए एनआईओएस डीएलईडी को अमान्य करार दिया। चूँकि ये जो एनसीटी जो एक स्वायत्त संस्था है जो देश के शिक्षक बहाली के मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, इसके मुताबिक प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए 2 वर्षीय कोर्स मान्य किए हुआ है। इस संदर्भ में कहना है, संघ लोक सेवा आयोग का जो आदेश आया कि 10 अगस्त 2017 तक जो प्राथमिक शिक्षक 1 to 5, 6 to 8 में किसी न किसी रूप से जो कार्यरत हैं, उनके लिए यह 18 माह का कोर्स मान्य होगा और इसी के आधार पर एनआईओएस डीएलईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग निजी विद्यालय के शिक्षक और सरकारी शिक्षक भी पार्टिसिपेट किए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि टीआरई 2 के रिजल्ट से बाहर करने के बाद केंद्रीय विद्यालय ने एनआईओएस के शिक्षक भर्ती को प्राइमरी की शिक्षक बहाली से बाहर किया और 53 केंद्रीय विद्यालय में से 97 सिलेक्टेड टीचर्स को चयन के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षक बहाली में भाग नहीं लेने दिया, वंचित कर दिया। उस समय से एनआईओएस के अभ्यर्थी का भविष्य अंधकारमय होते जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, अन्य राज्यों में भी गया है, जैसा कि प्रदेश के एनआईओएस अभ्यर्थियों को मालूम है। अब रही बात कि क्या इसी तरह से समय बीतता जाएगा, उम्र की भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपके सामने बहुत तरह का न्यायालय में चुनौती पड़ी बातें आ रही है, जैसे क्लियरिफिकेंस का मुद्दा हो, वैलिडिटी की मुद्दा हो या गजट की मुद्दा हो। तो हमारा यह मंतव्य है कि इस जो वेदना की घड़ी है, इसमें हाथ में हाथ रख करके क्या एनआईओएस की डीएलईडी की भर्ती में मौका मिल पाएगा। बहुत सारे साथियों का कहना है कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट का लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ही दरवाज़ा खटखटाने से या न्यायालय की रास्ता से खटखटाने से ही मौका मिल सकता है। प्रथम दृष्टया में परिस्थितियां के मुताबिक मैं भी इस बिंदु पर सहमत हूँ, लेकिन बात क्या आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि क्या एक ही रास्ता के सिलेक्टेड से एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी को आगामी टीआरई परीक्षा में क्या मौका मिल पाएगा, यह प्रश्नवाचक बना हुआ है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि परिस्थिति को समझते हुए इस समस्या का सिंप्लीफाई में कैसे समाधान करना है, इसको अडॉप्ट कीजिए, खोज कीजिए अंतरात्मा से। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में एनआईओएस अभ्यर्थी के द्वारा अपनी मांग को रखने का प्रयास
नहीं किया गया। हम इस बात को मानते हैं। जब अग्रणी भूमिका निभाते हुए सीतामढ़ी से जब इसकी शुरुआत नहीं हो पाई तो कहीं न कहीं NIOS अभ्यर्थी की सोच या क्रियाकलाप यह बतलाता है कि आप लोग निराश हैं। लेकिन टायर्डनेस जिस व्यक्ति में आ जाता है, एक्टिविटी शून्य की ओर चला जाता है और आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। चूँकि इसमें बहुत सारी मुद्दा में तत्कालीन मुद्दा वैलिडिटी की मामला है, TRE 3 TRE 4 में शामिल करने की बात है। आपने देखा कि सरकार का ही, बिहार सरकार का ही फैसला था शिक्षक बहाली में, जिसमें एडमिट कार्ड जारी हो गया था, बहाली प्रक्रिया रुक गई थी और उसके बाद जब दोबारा परीक्षा शुरुआत हुआ, बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसी बातें आई है जिसमें बाद में चल कर के फिर अप्लाई करा करके और नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया गया है शिक्षक बहाली में, या अन्य बहाली में भी ऐसा उदाहरण है बिहार सरकार का। तो क्यों नहीं NIOS के लिए लड़ाई लड़ी जाए, TRE 3 हो या TRE 4। इस पर अपनी बात कमेंट के माध्यम से व्यक्त करेंगे। और जब तक आपको नौकरी लेना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी 38 जिला है, मैं मानता हूं कि 38 जिला में एक एक जिला से अगर 10 से 11 व्यक्ति एक्टिव हो जाएं तो हमारी संख्या इस मुहिम को आंदोलन से लेकर के अन्य न्यायालय से, राज्य न्यायालय से लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय तक हम मुकाम पर, मंजिल पर इस लड़ाई को पहुंचा सकते हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा और NIOS अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। अब आपको यह देखना है, आपका जो भी राय होगा कि NIOS DL अभ्यर्थी के लिए कैसी लड़ाई लड़ा जाए, इसका मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस पर व्यक्त करेंगे, संवाद कायम करेंगे या कमेंट के माध्यम से बतलाएंगे। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।